भाई लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद इस एनीमे में कुछ बहुत ही क्रेज़ी होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि मिस्टर डोरियन डोप्पोरोची से मिलने उसके डोजो क्लब आया होता है, जहाँ उसकी मुलाकात कात्सुमी ओरोची और रेत्सु कायो से होती है। अब आगे देखिए। कात्सुमी ओरोची मिस्टर डोरियन को जूते उतारने के लिए बोलता है, जिसके जवाब में मिस्टर डोरियन कात्सुमी को लात मारकर उसके आंखों पर हमला करता है। हम देखते हैं कि कात्सुमी की आंखों से खून निकलने लगता है, लेकिन मिस्टर डोरियन रुकते नहीं और उसका गला रस्सी से बांधकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। कात्सुमी जैसे तैसे उसकी पकड़ से छूटता है और उस पर पलटवार करके उसे गिरा देता है। तभी मिस्टर डोरियन बहुत फोर्स से उसके गले पर एक लकड़ी से हमला करता है, जिससे कात्सुमी के गले से खून बहने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। मिस्टर डोरियन वहां से जाने लगता है, लेकिन रेत्सुकायो उसका रास्ता रोक कर कहता है कि बच्चे से क्या लड़ता है, दम है तो अपने बाप से लड़ा। लेकिन अचानक मिस्टर डोरियन रोने की एक्टिंग करता है, जिससे रेत्सु का ध्यान भटकते ही वह अपने नाक का एक बाल तोड़कर सुई की तरह रेत्सु की आंखों पर मारता है। लेकिन रेत्सु तुरंत फ्लिप मारकर मिस्टर डोरियन को दूर फेंक देता है, लेकिन वह बाल रेत्सु की आंख के थोड़े ऊपर लगता है। रेत्सु उस पर हमला कर ही पाता कि उसके पहले मिस्टर डोरियन लाइटर से आग निकाल कर रेत्सु पर हमला कर देते हैं। इसी समय फ़ायदा उठाकर मिस्टर डोरियन वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि रेत्सु का पारा चढ़ गया था। अगले सीन हम स्कूल का देखते हैं, जहां पीटी टीचर सभी स्टूडेंट का फिटनेस टेस्ट ले रहा होता है। हम देखते हैं कि रेस में बाकी इतना स्पीड दौड़ता है कि ज़मीन में ही छेद हो जाता है। अगले सीन में बाकी बॉल को ज़मीन पर इतनी फोर्स से मारता है कि पास में खड़े स्टूडेंट्स को बॉल आसमान में नज़र ही नहीं आ रहा होता है। यही नहीं, लॉन्ग जंप में जब वह छलांग मारता है तो वह लाइन ही से ही बाहर चला जाता है। अगला टेस्ट पोल एक्सरसाइज का होता है, जिसमें बाकी पूरा पोल ही उखाड़ देता है। पीटी टीचर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने अभी तक एक भी एक्सरसाइज ठीक से नहीं किया, मैं तुम्हें पास नहीं करूंगा। बाकी कहता है, अगर मैं 1500 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दूंगा तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? टीचर कहता है कि 3 मिनट 26 सेकंड का रिकॉर्ड है, अगर तुम इसे तोड़ने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हें सभी टेस्ट में पास कर दूंगा। बाकी रेस के लिए अपनी टी शर्ट उतारता है। उसके आसपास के सभी स्टूडेंट उसकी बहुत चक्के हो जाते हैं। रेस शुरू होते ही बाकी इतनी स्पीड से दौड़ता है कि टीचर भी हैरान हो जाता है कि अरे, ये तो रिकॉर्ड की बराबरी कर रहा है। अचानक से बाकी की मसल्स में क्रैम्प आने से वह रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाता है, लेकिन टीचर बाकी का टैलेंट देखकर उसे सभी टेस्ट में पास कर देता है। अगले सीन में मिस्टर टोकुगावा किंजीगारी और उसके चेले से बात कर रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि किंजीगारी पिछले साल के टूर्नामेंट में बाकी से हार गया था। वह आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक से चेले के पीछे साइकर्सकी आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। चेला साइकर्सकी को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बचता है और चेले की चेहरे की मसल्स ही फाड़ देता है। चेला वहीं बेहोश हो जाता है। साइकर्सकी किंजी को बाहर बात करने के लिए बुलाता है। किंजी मान जाता है। बाहर मौका देखते ही किंजी साइकोर्स्की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त रहते ही वह बचता है और किंजी की चेहरे की मसल्स ही फाड़ देता है। साइकोर्स्की मिस्टर टोकुगावा से कहता है कि रेसलर्स सच में कचड़े होते हैं। मिस्टर टोकुगावा उसे कार में लेकर अरीना पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि बाकी के चारों क्रिमिनल डोरियन, डोएल, येनागी और स्पेक वहां पहले ही मौजूद होते हैं। मिस्टर टोकुगावा उन सब से पूछते हैं कि तुम लोगों का टोक्यो आने का असली मकसद क्या है, जिस पर सभी कहते हैं कि वो लोग हार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मिस्टर टोकुगावा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को तुम्हारे हार का तोहफा ज़रूर दूंगा। जिसके जवाब में स्पेक कहता है, मुझे मालूम है कि यहाँ हमारे अलावा भी कई तगड़े फाइटर्स आए हुए हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो कहता है कि अबे जल्दी करो, कल मुझे स्कूल भी जाना है। हम देखते हैं कि वह बाकी बड़े ही बैडेस्ट तरीके से एंटर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह बाकी के साथ साथ डोप्पोरोची और भी कई खतरनाक फाइटर्स को लाया होता है। अगले सीन बड़ा ही ढांसू होता है, जिसमें पांचों क्रिमिनल्स के सामने अंडरग्राउंड टूर्नामेंट के 5 ताकतवर लोग खड़े होते हैं। हमें डोप्पोरोची के बारे में बताया जाता है, जिसे गॉड ऑफ वॉर का टाइटल दिया गया था। उसी के साथ हम एक और नए बंदे को देखते हैं, जिसका नाम हनायामा कायरू है, जो 19 साल का एक याकुज़ा लीडर होता है, जिसकी अपनी एक अलग गैंग भी होती है। तभी मिस्टर टोकुगावा कहते हैं कि मैंने पिछले साल एक टूर्नामेंट रखा था, जो कोई आम टूर्नामेंट बिल्कुल भी नहीं था। इसमें दुनिया भर से 38 सबसे खतरनाक फाइटर्स आए थे, जो अपने अपने टेक्निक में माहिर थे, जिसका विजेता यह 17 साल का बाकी बना था। शिबुकावा कहता है कि ये एक नए तरह का युद्ध होगा, जिसमें हम पाँचों में से किसी भी वक्त लड़ सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि हम खा रहे हो, सो रहे हो या फिर हग ही क्यों नहीं रहे हो। कभी भी
किसी भी जगह तुम लड़ सकते हो हमसे। इनफैक्ट ये लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। इस लड़ाई में कोई भी नियम नहीं है। तभी वह सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोप्पोरोची और मिस्टर डोरियन वहाँ से साथ जा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना अपोनेंट चुन लेते हैं। रेत्सु वहाँ आता है। डोरियन के नज़र हटते ही डोप्पोरोची उस पर हमला कर देता है। वह रुकता नहीं और डोरियन को एक ज़बरदस्त किक मारकर अपने घुटनों पर ला देता है। डोरियन भी कोई कच्ची खेत की मूली तो था नहीं। वह उस पर अपनी फायर वाली टेक्निक से हमला करता है, लेकिन डोप्पोरोची केवल अपने नंगे हाथों से ही उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, जिस पर डोरियन और रित्सु हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में किंजी इगारी को देखते हैं, जो साइकोर्स्की से अपना बदला लेने आया होता है। वह एक बंदे को साथ लाता है जो उसके पीछे से हमला कर उसे किडनैप कर लेता है। वह लोग उसे डोजो ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोरियन एक पतले धागे से डोप्पोरोची का हाथ काट देता है, लेकिन डोप्पोरोची अपने मसल्स पर दबाव देकर अपना खून रोक देता है। वह नुकीते नाम की टेक्निक यूज़ करता है और अपने कटे हाथ से ही डोरियन के चेहरे पर मारता है। डोरियन ज़मीन पर गिर जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जैसे ही वह खड़ा होता है, वह देखता है कि डोप्पोरोची और रित्सु वहाँ से गायब हो जाता है। अगला सीन हम एक रिंग का देखते हैं, जहाँ किंजी इगारी और उसके पंटर साइकोर्स्की को किडनैप कर लेते हैं। किंजी उस पर 5 गोली शूट कर देता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे मार दिया है, लेकिन साइकोर्स्की मरता नहीं और दोबारा खड़ा हो जाता है। हमें पता चलता है कि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना होता है। साइकोर्स्की तुरंत ही एक बंदे के चेहरे और गले पर वार कर उसे वहीं मार देता है। दूसरा बंदा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे भी ठिकाने लगा देता है, जिसे देखकर किंजी की चड्डी गीली हो जाती है। वह वहीं सरेंडर कर देता है, लेकिन साइकोर्स्की रुकता नहीं। वह डंबल से मार मार कर उसका सर फोड़ देता है। साइकोर्स्की उस पर मूतने लगता है। किंजी दोबारा उसे मारने उठता है, लेकिन इस बार साइकोर्स्की उसका गला ही काट देता है। अगले सीन हम देखते हैं कि बाकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया होता है। वहाँ कुछ गुंडे आकर बाकी को धमकाने लगते हैं। वह बाकी से उसका वॉलेट मांगता है। बाकी एक बंदे का हाथ पकड़कर उसे पलट देता है। वह लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि साला किस्मत ही खराब है आज। बाकी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चले जाता है। वह गुंडे बस पीछे खड़े होकर बाकी को जाता देखते हैं। बाकी अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट खाना खिलाने लाता है, जहाँ वह लोग काफ़ी मज़ा करते हैं। हम देखते हैं कि रात हो जाती है। बाकी और उसकी गर्लफ्रेंड घर जाने लगते हैं। पीछे से उन्हें कोई देख रहा होता है। हम देखते हैं कि वह आदमी स्पेक होता है, जो बड़े क्रीपी तरीके से उन लोगों को जाता देखकर हंस रहा होता है। भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।